हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। कैसे हो आप सब। आज हम बनाएंगे धोती और ऊपर की बनाएंगे चोली विद कुर्ता। कुर्ते वाली जो कुर्ता स्टाइल में चोली होती है वो हम बनाएंगे, जैसे जयपुरी वगैरह में पहनते हैं वैसे हम बनाएंगे। और सबसे पहले हम बना रहे हैं धोती। बहुत लोगों के कमेंट आ रहे थे कि आप 2 नंबर के कान्हा जी की धोती बना के दिखाएं, तो मैं 2 नंबर के कान्हा जी की धोती बना के दिखा रही हूँ। धोती के फैब्रिक की हम लंबाई और चौड़ाई मैं बता रही हूँ आपको मेजरमेंट। 3.25 इंचज़ लंबाई रहेगी, 3.25 इंचज़ चौड़ाई रहेगी, क्योंकि हम सिलाई में थोड़ा बहुत लेंगे इसको। हाफ इंच मतलब सिलाई में, मतलब सवा का जो हमारा 3 इंच, एक पैर हमारा जो सिलाई में चल जाएगा तो 3 इंच ही तैयार रहेगा। ठीक है। 2 फैब्रिक मैंने लिए हैं। देखिए, एक फैब्रिक ये वाला है। दोनों फैब्रिक को हम साइडों में सिलाई लगा देंगे। यहाँ पे मैंने सिलाई लगाई, यहाँ पे इन दोनों के दो साइड हम सिलाई लगा देंगे दोनों पट्टियों पे, और ये तैयार 3 इंचज़ रह जाएगा। ठीक है, 3 इंच तैयार रहेगा। तो उसके बाद मैं सिलाई करके आपको फिर बताती हूँ उसके बाद क्या करना है। देखिए, मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद मैं इसको सीधा करूँगी, और ये मैं आपको बता रही हूँ 3 इंचज़ अभी तैयार रह गया। ठीक है। अभी लड्डू गोपाल जी की फाइनल धोती का साइज मेजरमेंट भी मैं आपको बताऊंगी, मेजरमेंट कितना है। ये 2 नंबर के कान्हा जी के लिए है, कि 2 नंबर के कान्हा जी बहुत छुटके से होते हैं। ठीक है। चलो, मैंने ऊपर की तरफ सिलाई कर दी है। अगर आप चाहो तो सिलाई करने के बाद आप उसके ऊपर लेस भी लगा सकते हो, लेकिन मैंने लेस नहीं लगाई, बिल्कुल प्लेन में मैं बना रही हूँ। सिर्फ चोली पे थोड़ी सी लेस लगाऊंगी और कहीं लेस का यूज़ नहीं करूँगी। और इसके अब हम क्या करेंगे, आप निशान भी लगा सकते हो, अदरवाइज़ आप ऐसे भी कटिंग कर सकते हो। हल्की सी ऊपर से गुलाई देनी है। ठीक है। मैं ऊपर से हल्की से यहाँ पे गुलाई दे दूँगी, और इसको देखिए, आप खुद देख सकते हो शेप कैसी आएगी। हमारी दोनों जो पैर है, एक राइट पैर का और एक लेफ्ट पैर का, दोनों तैयार है। अब हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे सिलाई कर दी, लेस भी आप लगा सकते हो। अगर आपने लेस लगा ली है दोनों साइड, तो आप एक काम करना, यहाँ पे इसके ऊपर, एक फैब्रिक के ऊपर दूसरे फैब्रिक को रखते हुए, मतलब आपने 1/2 इंच या 1.25 इंच तक आपने सिलाई करनी है। ठीक है। सिर्फ इतनी सिलाई करनी है, ज़्यादा सिलाई नहीं करनी है आपने। 1/2 इंच या फिर 1.25 इंच। ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं करनी है। देखिए, मैंने यहाँ पे सिलाई कर ली है। अब क्या करना है, अभी हम आपको दिखा रही हूँ करना क्या है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे प्लेट्स दूंगी, 2 प्लेट्स हल्की सी इस साइड से दूंगी। ठीक है। अगर आप चाहो तो एक प्लेट्स भी दे सकते हो। और ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक है, तो इसमें ना प्लेट्स देने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। ठीक है। ऑर्गेन्जा में अगर आपके पास कॉटन का फैब्रिक है, तो कॉटन के फैब्रिक से जो प्लेट्स है वो बहुत अच्छी बनेगी। ठीक है। मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि आप 2 नंबर के कान्हा जी की ये धोती है वो बना के दिखाएं। मैं 2 नंबर के कान्हा जी की धोती बना के दिखा रही हूँ, साथ में ऊपर बना रही हूँ डिफरेंट चोली बना रही हूँ। ठीक है। तो चोली मेरी थोड़ी इसमें डिफरेंट रहेगी। जो मैंने पहले वीडियो डाली थी जिसमें लोगों ने कमेंट किया कि 2 नंबर के कान्हा जी की पगड़ी मतलब धोती बना के दिखाएं, उसमें जो ऊपर की चोली है वो बिल्कुल सिंपल है। ठीक है। और मैं अब सोच रही हूँ थोड़ी, मेरे को फेस्टिवल का टाइम है, तो फेस्टिवल में हम कान्हा जी को बिल्कुल सिंपल तो नहीं बना के पहना सकते, लेकिन हाँ, धोती मैंने आपको बताई है, धोती बिल्कुल ऐसे बनेगी जैसे मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है। 2 प्लेट्स मैंने राइट साइड दी है, 2 प्लेट्स लेफ्ट हैंड साइड, मतलब आमने सामने 2। आप खुद देख सकते हो, मैंने आमने सामने यहाँ पे प्लेट्स दी हैं। देखिए, हल्की हल्की हमने आमने सामने प्लेट्स देनी है। और गंजा फैब्रिक में प्लेट्स लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन कॉटन के फैब्रिक में या फिर आप लिनन के फैब्रिक में आप जैसी भी बनाना चाहो, उस फैब्रिक में अच्छे से जो प्लेट्स है वो बहुत प्यारी बनेगी। ठीक है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे इसको बना दिया, और इसको हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी जो हमारी प्लेट्स है वो कैसी दिख रही है। देखिए, जो हमारी प्लेट्स हैं बहुत प्यारी दिख रही है अभी, और इसकी धोती बनने के बाद बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगी। बाकी आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि मैं किस टाइप की ड्रेस बना रही हूँ। अगर आपने वो ड्रेस सीखनी है तो आप वीडियो में बने रहें। अगर आप वीडियो में बने रहेंगे तब भी आपको वो ड्रेस बनानी आएगी। ठीक है। और आपको मैं बता दूं, मेरे पास 2 नंबर के कान्हा जी नहीं है, मेरे पास 4 नंबर के कान्हा जी है, जिनको इसी कारण मैं ये ड्रेस आपको उनको पहना के नहीं दिखा सकती कि 2 नंबर के कान्हा जी इस ड्रेस को पहन के कैसे लगेंगे, क्योंकि 4 नंबर के कान्हा जी को ये ड्रेस छोटी रहेगी, और 2 नंबर के कान्हा जी मेरे पास है नहीं कि मैं आपको बना के मतलब पहना के दिखा सकती है। देखिए, मैंने पट्टी ले ली है। अब हम लगाएंगे इसके ऊपर नेफा अटैच करेंगे। नेफा अटैच करने के लिए 2 इंच की पट्टी ली, उसको फोल्ड करते हुए इसके साथ अटैच करेंगे। पीछे वाली साइड अटैच करना है हमने,
ऐसे हमने पीछे वाले साइड अटैच करना है। अटैच करने के बाद हमने इसके अंदर डोरी डाल के इसको फ्रंट की साइड लेके आना है। ठीक है, चलो मैं नेफा अटैच मैंने यहाँ पे कर लिया है। देखिए नेफा अटैच करने के बाद मैं इसको फ्रंट साइड करूँगी ऐसे, मैंने ऐसे सिलाई करते हुए फ्रंट साइड ऐसे कर देनी है। और मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारी धोती की जो लेंथ है वो कितनी हुई है। और छोटी छोटी ड्रेस बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है। और ये मैंने डोरी भी बना के तैयार कर ली है। डोरी के अंदर आप टसल अटैच करना मत भूलना, क्योंकि अगर आप टसल्स इसमें अटैच नहीं करोगे तो आपकी डोरी निकल जाएगी। क्यों निकल जाएगी? अब अगर आप कान्हा जी को पहनाओगे, थोड़ा खींचोगे तो वो टसल्स है वो निकल जाएगी। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ टसल्स अटैच करना मत भूलना। और बिना टसल्स के तो आपकी धोती लड्डू गोपाल जी को पहनाना बिल्कुल वो है, वेस्ट है। क्योंकि कई बार क्या होता है हमारे कान्हा जी की कमर है वो लूज़ होती है। देखिए धोती की लेंथ है वो 2.5 इंचेस बन के तैयार हुई है। ये देखिए आपको दोनों पैर की मैं दिखा देती हूँ आपको। ये थोड़ी इकट्ठी हो रही थी, बिल्कुल 2.5 इंच के ये भी तैयार है। दोनों लेफ्ट और राइट दोनों पैर है हमारे 2.5 इंच के तैयार है। ये हम सीधी साइड करने के, अब हम इसको क्या करेंगे, उल्टा करने के बाद इस पर 1/2 इंच मैं आपको बता रही हूँ। देखिए बिल्कुल पूरा मेजरमेंट मैं आपको बता रही हूँ, उसी अकॉर्डिंग आपने बनाना है। धोती के ऊपर वाले नेफे को हम बराबर करेंगे, नीचे वाले फैब्रिक को बराबर करते हुए 1/2 इंच नीचे छोड़ेंगे और 1/2 इंच ऊपर छोड़ते हुए बीच में 1 इंच पे हम सिलाई लगा देंगे। मतलब 1/2 इंच नीचे और 1/2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर छोड़ना है और 1 इंच तक हमने सिलाई लगानी है। ये देखिए मैं आपको बता रही हूँ कहाँ तक आपने सिलाई करनी है। धोती को हम मशीन के पास लेके आएंगे, उसके बाद ऐसे फोल्ड करते हुए देखिए ऐसे दोनों पैरों को ऐसे फोल्ड करते हुए 1/2 इंच तक यहाँ पे मैंने छोड़ दिया। ठीक है, 1/2 इंच हम छोड़ने के बाद दोनों को हम इक्वल कर देंगे। अगर आपके पास अगर आप चीट बटन का यूज़ करना चाहते हो तो चीट बटन भी लगा सकते हो। आप हुक लगाना चाहो तो आप हुक भी लगा सकते हो। अगर सिलाई करना चाहो तो सिलाई भी कर सकते हो। अगर आपके पास वेलक्रो टेप है तो टेप का यूज़ भी कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे सिलाई करूँगी क्योंकि इसको हमें परमानेंट ही बंद रखना है। क्योंकि मैंने कमर भी लूज़ छोड़ दी है, कमर पे हमने डोरी बांधी है तो कमर भी लूज़ है हमारी। और जो नीचे का पैर है वो भी हमने लूज़ छोड़ा है थोड़ा सा 1/2 इंच, क्योंकि हमारे कान्हा जी का पैर इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। ठीक है, छुटके छुटके पैर होते हैं 2 नंबर के कान्हा जी के। आप अपने कान्हा जी के साइज़ के हिसाब से देखना कि आपके कितने नंबर के कान्हा जी की आपने धोती बनानी है। और एक मैंने वीडियो भी अपलोड कर रखी है कि आपने मेजरमेंट आपको उसमें बता रखा है कि कौन से कान्हा जी के लिए आपको कितने नंबर की धोती बनानी होगी। ठीक है, उसमें सारा मेजरमेंट मैंने आपको बता रखा है। और ये देखिए जैसे हमने एक पैर का किया वैसे ही हम दूसरे पैर का भी ऐसे ही सिलाई 1-1 इंच तक हम सिलाई लगाएंगे। 1-1 इंच हमने सिलाई लगानी है, किनारियों पे सिलाई लगानी है, बिल्कुल किनारी पे सिलाई लगानी है, ताकि कान्हा जी जब पहने तो उनके ऊपर जैसे हमारी धोती होती है, धोती थोड़ी उठी उठी होती है, उसकी शेप आए। ठीक है, इसलिए हमने बिल्कुल किनारी पे, आपने एक पैर का भी गैप नहीं छोड़ना, आपने बिल्कुल किनारी पे सिलाई लगानी है। और ये देखिए आप खुद देख सकते हो मैंने कितनी मतलब किनारी पे सिलाई लगाई है। और आप खुद देखना मैंने डोरी क्यों लगाई। देखिए डोरी इसलिए लगाते हैं, जैसे हमने कमर लड्डू गोपाल जी की, ये देखिए मैंने कमर थोड़ी लूज ही रखी है क्योंकि हमने इसके अंदर नाड़ा अटैच किया है, मतलब डोरी अटैच की है। अगर आपके लड्डू गोपाल जी कमर भीड़ी है, कुछ कम है, तो आप उसको टाइट लूज कर सकते हो। ठीक है, अपने लड्डू गोपाल जी के कान्हा जी की कमर के हिसाब से। ठीक है, और ये 2 नंबर के कान्हा जी के हिसाब से है। और जैसे हम सलवार पहनते हैं या धोती पहनते हैं थोड़ी लूज ही रखते हैं, बाद में उसको टाई करके उसको वो कर लेते हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने सिलाई सिर्फ 1-1 इंच ही की है। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक आप खुद देखना, मेजरमेंट मैंने आपको पूरा बता रखा है। डिटेल से मैंने आपको ये धोती बनाना सिखाया है। अगर आपने सिर्फ धोती बनाना सीखना है तो आप धोती बनाना भी सीख सकते हैं। अगर आपने ऊपर की चोली बनानी सीखनी है तो वीडियो में बने रहें। अब मैं आपको चोली बनाना बताऊंगी। अभी मैंने आपको ये धोती बनानी बताई थी। ठीक है, धोती बहुत ज़्यादा प्यारी बनी है। अगर आप कॉटन में कोई भी फैब्रिक में बनाना चाहते हो वो बना सकते हो। चोली बनाने के लिए मैंने फैब्रिक ले लिया है। उससे पहले हम चोली का नीचे का जो प्लेट्स वाला घेरा बनाएंगे। ठीक है, घेरा बनाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ 3.5 इंच या फिर आप 4 इंच भी फैब्रिक रख सकते हो। ठीक है, उसको हम फैब्रिक को फोल्ड करेंगे। और गंजा फैब्रिक की अगर आप प्लेट्स बनाते हो बहुत ज़्यादा प्यारी बनती है। अब इसकी लेंथ भी मैं आपको बता देती हूँ। लेंथ मेरे को रखनी है इसकी 25 इंचज़। 25 इंचज़ में अच्छा खासा घेरा आएगा, जिससे आपकी ड्रेस है बहुत ज़्यादा प्यारी बन के तैयार होएगी। ठीक है, 25 इंच हम कट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं सीजर से कट करती हूँ। कट करने के बाद अब मैं आपको दिखाऊंगी कि करना क्या है। अब हम इसको फोल्ड करके इसकी सिलाई कर लेते हैं इसके ऊपर। ठीक है,
सीजर को साइड में रखते हुए मैं आपको ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके हम पहले सिलाई कर देते हैं और जो कॉर्नर्स हैं दोनों कॉर्नर्स को आप फोल्ड कर देना, ठीक है। दोनों कॉर्नर्स को आप फोल्ड कर दीजिए। यहाँ पे देखिए मैंने दोनों कॉर्नर्स को फोल्ड कर दिया और ऊपर की तरफ भी सिलाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके हम यहाँ पे प्लेट्स बनाएंगे और इसकी प्लेट्स बहुत ज़्यादा प्यारी बन के तैयार होगी। आप खुद देखो इसके लेयर्स कितनी प्यारी प्यारी आ रही है और बहुत ज़्यादा प्यारी भी लगेगी इस फैब्रिक से अगर आप बनाते हो। ये देखिए कितनी प्यारी बन के तैयार आई है हमारी जो फैब्रिक हमने बनाई है, इसमें प्लेट्स देखिए कितनी क्यूट लग रही है। कान्हा जी हमारे प्यारे से बहुत सुंदर लगेंगे इस ड्रेस को पहनने के बाद। अगर आपने अभी तक अपने कान्हा जी को ऐसी ड्रेस नहीं बना के पहनाई तो अब किस बात की देरी, अपने कान्हा जी को सुंदर सी प्यारी सी ड्रेस बना के पहना सकते हैं। और आप खुद देखना कान्हा जी कितने खुश होंगे इस ड्रेस को पहनने के बाद। अब मैं आपको इसकी कमर की चौड़ाई बता देती हूँ कितनी है। हमारे 2 नंबर के कान्हा जी के हिसाब से हमने 4.5 इंचेस हमने इसकी कमर रखी है, ठीक है। 4.5 इंचेस मैंने कमर रखी है और इस कमर के हिसाब से देखिए इसकी 4.5 इंच का हाफ करेंगे तो 2.25 इंच का हम हाफ करेंगे तो 1.1 आएगा। मतलब हमने ऊपर का जो चोली लेनी है, स्लीव्स लेनी है, स्लीव्स हमारी कम से कम 1.1 होनी चाहिए, ठीक है। उसके हिसाब से हम लेंगे इस चीज़ से, मतलब नीचे के घेरे के अकॉर्डिंग आप ले सकते हो कि आपने एक बाजू मतलब एक साइड की आपने कितनी चौड़ी रखनी है, ठीक है। मैं आपको अच्छे से बता रही हूँ ताकि आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। अब ये देखिए इसकी लंबाई और चौड़ाई मैंने आपको दिखा दी है, मतलब 3.5 इंच इसकी लेंथ रही है और चौड़ाई भी मैंने आपको दिखा दी कि कितनी करेंगे। इसको फैब्रिक को हम अलग करते हुए चोली तैयार करेंगे ऊपर की, ठीक है। चोली के अंदर अगर आप पूरी बाजू बनाना चाहो तो फैब्रिक को थोड़ा एक्स्ट्रा ले लेना तो उसकी फुल बाजू बन जाएगी। मैंने हाफ बाजू बनाई है तो कान्हा जी को बहुत क्यूट लगेगी हाफ बाजू भी। अगर आप फुल बनाना चाहते हो तो फुल थोड़ी फैब्रिक आपको एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। अगर आपको फुल बाजू की चोली बनानी सीखनी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपके लिए वो भी शेयर कर दूंगी। अब ये देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको फोल्ड करेंगे, उसके हिसाब से फोल्ड करना है जितना आपको चोली मतलब चाहिए। आपको 1.1 चाहिए, इट मीन्स आपको 1.5 इंच कम से कम रखनी पड़ेगी, ठीक है। ये 1.5 इंच हम रखेंगे। देखिए 1.5 इंच मैंने यहाँ पे तैयार किया क्योंकि बाद में हम सिलाई वगैरह करेंगे, फैब्रिक हमारा अंदर भी जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने 1.1 यहाँ पे कर लिया। देखिए दोनों मैंने 1.5 इंचेस तक तैयार कर ली है दोनों चोलियों को। अब हम इसके ऊपर लेस लगाएंगे। अगर आप लेस लगाना चाहो तो लेस भी लगा सकते हो, अगर नहीं लगाना चाहते वो आपकी मर्जी है, वो आपकी इच्छा है। अब इसके ऊपर एक के ऊपर एक रखते हुए हम क्या करेंगे, इसको सील देंगे, हल्का सा वी बना देंगे 1 इंच तक। मैं आपको एक एक चीज़ का मेजरमेंट बता रही हूँ कि हमने कहाँ तक इस पर सिलाई करनी है। हमने यहाँ पे 1 इंच तक ही सिलाई करनी है, ठीक है। 1 इंच तक यहाँ पे सिलाई करेंगे, वो भी वी बनाना है हमने, ऊपर से नीचे तक वी बनाना है, ठीक है। ये देखिए ऐसे हमने वी बनाना है। नीचे की तरफ ज़्यादा कपड़ा अंदर जाएगा, ऊपर की तरफ हमारा कपड़ा कम जाएगा, ठीक है। नीचे से ज़्यादा करते हुए ऊपर की तरफ कम लेके आना है, बिल्कुल एंड करना उसका, ठीक है। मतलब वी बनाना है। यहाँ पे मैंने वी बना दिया। यहाँ पे मैंने चोली के ऊपर लेस भी लगा दी है, कोई भी लेस आप यूज़ कर सकते हो। अब क्या करेंगे, हम चोली को उल्टा फोल्ड करेंगे ऐसे, ठीक है। अब क्या करना है हमने, ये देखिए आप ध्यान से देखना, हल्का सा यहाँ से यहाँ पे लाइन लगानी है और यहाँ पे लेके आना है, ठीक है। हल्का सा एल बनाना है। यहाँ पे हमने बाजू आधी बाजू बनानी है तो हमने एल बनाना है यहाँ पे, जो चोली के ऊपर की मतलब बाजुओं पे, ठीक है। फ्रंट वाली साइड होते हैं वी बनाते हैं और जो बाजू वाली साइड हम एल बनाते हैं, ताकि हमारी बाजू की जो शेप है वो ज़्यादा सुंदर सी आए, प्यारी सी आए, ठीक है। अब आपको मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए मैंने मेजरमेंट भी आपको दिखा दिया। अब देखिए यहाँ पे मैं दोबारा बता रही हूँ, यहाँ पे एल बनाना है, ऐसे करके यहाँ सिलाई लेके आनी है, ठीक है। उसके बाद ऐसे तिरछा लेके आना है, हल्का सा तिरछा करना है, ठीक है। हल्का सा जो आपका 7 बनाना है, एल भी नहीं 7 हमारा थोड़ा सा हल्का सा टेढ़ा होता है ना, पहले सीधा फिर हल्का सा तिरछा बनता है, वैसे ही। अब मैं आपको सिलाई लगा के भी दिखा रही हूँ। ये देखिए हम नीचे से शुरू करेंगे, फिर बाजू के ऊपर तक हमें लेके आना है, ठीक है। और छोटे कान्हा जी के 2 नंबर के कान्हा जी के हाथ बहुत छुटके से होते हैं, लड्डू बहुत छोटा होता है उनके हाथ में, तो इतना आप मेजरमेंट रखना कि आपकी जो चुटकी फिंगर होती है वो उसमें से निकल जाए, ठीक है। उसमें से आपकी चुटकी फिंगर निकल जाए, इतना गैप तो जरूर रखना है। ऐसा ना हो कि आप गैप बहुत ज़्यादा कम रखो, ठीक है। इतना तो रखना है। और अब मैं इसको सीधा करूँगी तो हाथ से तो सीधा होगा नहीं, फिंगर से भी नहीं सीधा होगा, तो मैं पेंसिल की हेल्प से इसको सीधा भी कर लूँगी। दोनों तरफ मैं आपको पहले जैसे यहाँ पे सिलाई की है 7 बनाया है,
तो दूसरी साइड भी हम 7 बना देंगे और फिर मैं आपको दिखाऊंगी हमारे कान्हा जी की जो चोली है वो कैसी बनी है। और सच बताऊं तो ये आप पहना के देखना कान्हा जी को, और जो जो बना के पहना के देख रहे हैं कान्हा जी को, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कान्हा जी कैसे लग रहे हैं। और वैसे मैं आपको बताऊं तो कान्हा जी बहुत ज़्यादा क्यूट लगने वाले हैं, सुंदर लगने वाले हैं, क्योंकि वो पहले से बहुत ज़्यादा प्यारे हैं और कुछ भी पहना दो वो उनको वैसे ही अच्छा लगता है। ये देखिए हमारी चोली बन के तैयार है। अब हम इसके एक्स्ट्रा धागे वगैरह निकालने के बाद इसको चोली को घेरे के साथ अटैच करेंगे। ये देखिए मैं यहाँ पे सीधा कर रही थी, वो वहाँ पे मेरी लैस थोड़ी ख़राब होगी, मैंने गलती कर दी हाथ से निकालते हुए, फिंगर से निकालते हुए, क्योंकि इसमें होल थोड़ा छोटा था और फिंगर्स में नहीं जाएगी तो पेंसिल से ही सीधा होगा। देखिए पेंसिल से मैंने बाद में पेंसिल की हेल्प ली और पूरी किनारियों को अच्छे से निकाल दिया। और हमारे कान्हा जी का हाथ भी इतना ही है, ठीक है, 2 नंबर के कान्हा जी का हाथ इतना ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा बड़ा। कई बार कुछ लोगों को अपने कान्हा जी का साइज़ नहीं पता होता, तो वो सोचते हैं कि हमारे कान्हा जी का साइज़ क्या है, तो डाउट रहता है। तो ठीक है, वो आप देख लेना मेजरमेंट। आप अगर आपको लड्डू गोपाल जी का मेजरमेंट लेना सीखना है तो आप मुझे कमेंट कर देना, तो मैं आपको मेजरमेंट लेना सिखाऊंगी कि कान्हा जी का मेजरमेंट कैसे लेते हैं। और आप उसी अकॉर्डिंग अपने कान्हा जी की पोशाक बना सकते हो मेजरमेंट लेके, ठीक है। आप अपने कान्हा जी को बिठा लेना, उनका मेजरमेंट लेना और उनकी ड्रेस जैसी चाहो वैसी बना लेना, लेकिन आपको मेजरमेंट लेना आना चाहिए उसके लिए कान्हा जी का, ठीक है। मेरे पास 4 नंबर के कान्हा जी है, मैं उनकी ड्रेस बनाती हूँ, तो मेरे को थोड़ा उनका है कि कितनी उनको ड्रेस आएगी। और ये देखिए चोली बन के तैयार है, कितनी प्यारी चोली बनी है, आप खुद देख सकते हो कितनी सुंदर बनी है। और नीचे हम बनाएंगे धोती, यहाँ पे हम इसको अटैच कर देते हैं। अगर आप चीट बटन लगाना चाहो तो चीट बटन लगाना। यहाँ पे मैंने एक बार पिन लगा के इसको सिक्योर कर दिया। और ये देखिए हमारी धोती और ऊपर का घेरा कितना प्यारा बना है। कौन लोग ऐसी ड्रेसें पहनते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन ऐसे ड्रेसें पहनते हैं। आपको इसमें निकर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए ऐसे हम कान्हा जी को, जैसे पहले राजा महाराजा पहनते थे इस टाइप की ड्रेस, वैसी ड्रेस हमारे कान्हा जी पहनेंगे। और वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव।